अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरतुर राद आयत नंबर 32। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं। आयत नंबर 31 में मुशरिकीन मक्का ने कुछ मुतालबात किए थे, फरमाइशी मौजज़ात का मुतालबा किया था और अल्लाह ताला ने उसका जवाब दे दिया कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला की ज़ात के पास। दूसरा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन चाहते थे कि अल्लाह ताला ये इनके फरमाइशी मौजज़ात पूरा कर दें ताकि ये लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमें ज़बरदस्ती किसी को दाखिल करने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़बरदस्ती करनी होती तो कोई बंदा भी इस्लाम से बाहर ना होता, हम ज़बरदस्ती सबको इस्लाम में रखते। लेकिन अल्लाह ताला ने इख्तियार दे रखा है दुनिया में कि जो चाहे इस्लाम में रहे, अल्लाह का फर्माबरदार रहे, जो चाहे कुफर में रहे। और आखिरत में दो ठिकाने बता दिए, जो फर्माबरदार होंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो काफिर होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन की बातें सुनकर बहुत परेशान होते थे। अल्लाह ताला ने इसका तसल्ली दी इसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फरमाया वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़, उस्तुहज़िअ मजाक उड़ाया गया, बिरुसुलिन उन रसूलों का, मिन क़ब्लिका जो आपसे पहले थे। कितने रसूल आपसे पहले गुजरे हैं उनका भी मजाक उड़ाया गया, इसलिए आप भी रसूल हैं, आप आखिरी रसूल और नबी हैं, आपका भी मजाक उड़ाया जाता है। तो आप परेशान ना हों, ये हमेशा शुरू से ही ये सिलसिला ऐसा चला आ रहा है कि ये मजाक उड़ाने वाले और तकलीफ़ें पहुँचाने वाले लोग चलते आ रहे हैं। अब मसला ये था कि अगर ये मजाक उड़ाते तो इनकी पकड़ क्यों नहीं आती। अल्लाह ने फरमाया फ़अमलैतु, मैंने ढील दी है, लिल्लज़ीना कफ़रू उन काफिर लोगों को। पीछे भी शुरू से हमारी तारीख़ ये है कि हम काफिरों को ढील देते हैं ताकि वो और ज़्यादा अजाब के अंदर पुख्ता हो जाएं। और सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर मैंने पकड़ लिया उनको। फ़कैफ़ कान इक़ाब, फिर कैसे रही मेरी सज़ा, मेरा अजाब फिर कैसा रहा। ये सारी तारीख़ और कुरान पाक के अंदर वाक़यात अल्लाह ताला ने बार बार ज़िक्र फरमाए कि पहले अल्लाह ताला उनको मोहलत देते रहे, फिर अल्लाह ने पकड़ा और पकड़ के जो सज़ा दी, अल्लाह पूछ रहे हैं फ़कैफ़ कान इक़ाब, मेरी सज़ा कैसी थी अब बताओ। अब अगली आयत मुबारका में मुशरिकीन मक्का जो कि अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक करते थे, अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए कुछ कलिमात इरशाद फरमाए। फरमाया अफ़मन हुवा क़ाइमुन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत। एक तरफ वो बुत हैं जिनके ये लोग सजदे करते हैं, उनके सामने रुकू करते हैं और उनके नाम की न्याज देते हैं, उनके नाम की मन्नतें मांगते हैं। और एक तरफ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात की ताकत, पावर, कुदरत क्या है। अफ़मन हुआ क़ाइमुन, क्या भला वो ज़ात हुआ क़ाइमुन जो कि खड़ा है, यहाँ खड़े होने से मुराद है निगरान है, अला कुल्ली नफ्सिन हर नफ्स पर, बिमा कसबत जो उसने किया। अल्लाह निगरान है हर नफ्स पर जो उसने किया, अल्लाह उसके निगरान है, अल्लाह को सब कुछ मालूम है। और दूसरी तरफ ये गूंगे, ये बहरे और ये अक्ल से ख़त्म किए हुए जिनके पास ना कोई शऊर ना कोई चीज़, उनको अल्लाह के मुकाबले में शरीक ठहरा के खड़े। वजअलू लिल्लाहि शुरका, और बना लिया इन्होंने अल्लाह का शरीक। एक तरफ अल्लाह की ज़ात और वो सब कुछ जानने वाली और सब कुछ उसको मालूम, और एक तरफ इनको कुछ भी नहीं मालूम, इनको अल्लाह का शरीक बना दिया। तो अल्लाह ताला सवाल करते हैं कि कुल सम्मूहुम,
फरमा दीजिए ज़रा नाम तो बताओ इनके नाम तो लो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी कोई कारनामा सरंजाम दिया है दुनिया के अंदर, इन्होंने भी कुछ करके दिखाया है दुनिया के अंदर? जाहिर है इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई दलील नहीं, कोई उनकी कारकर्दगी नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला फिर दोबारा सवाल उठाते हैं कि अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यअलमु फिल अर्ज़, या फिर बात ऐसी तो नहीं कि अल्लाह को पता नहीं था और तुम अल्लाह को बता रहे हो कि या अल्लाह जिस तरह आप नऊज़ुबिल्लाह आप रब हैं, इसी तरह ये भी रब हैं, ये भी मसजूद हैं, जिस तरह आप माबूद हैं इस तरह ये भी माबूद। अल्लाह को पता नहीं था, तुम बता रहे हो। अल्लाह को पता नहीं था कि इन्होंने कुछ बनाया है या नहीं, तो आप अल्लाह ताला को बता रहे हो। हम तुनब्बिऊनहु, या तुम बतलाते हो उसको, बिमा वो चीज़ें, ला यअलमु फिल अर्ज़, जो उसको मालूम नहीं है ज़मीन में। अल्लाह को मालूम नहीं थी, तुम बता रहे हो। जाहिर है ऐसा मामला तो कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात को सब कुछ मालूम है। तो अल्लाह ताला किस अंदाज से बंदे के जहन को परख कर, उसको मोड़ कर दीन की तरफ लाना चाहते हैं और सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं कि ज़रा सोच तो सही, तू कहाँ खड़ा है, अल्लाह के मुकाबले के अंदर शरीक बनाकर खड़ा हो गया। या तो इनकी कारकर्दगी दिखा दे कि इन्होंने कुछ किया, कुछ नहीं, या फिर ऐसी बात है कि अल्लाह को कोई बात मालूम ना और तुझे मालूम हो और तू अल्लाह ताला को बता दे, कोई चीज़ नहीं। फिर तीसरी शिक ये बाकी रह गई, अम बिज़ाहिरिम मिनल क़ौल, या ये ऊपर ऊपर से बातें करते हैं। ऊपर ऊपर से बातें करने का मतलब ये है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से इनको माबूद समझते हैं और असल हकीकत माबूद अल्लाह की ज़ात को समझते हैं। कुछ लोगों का ये भी अकीदा कि हम इनको तो सिर्फ बहाने का थोड़ा बहुत समझते हैं, असल हकीकी मालिक हम अल्लाह की ज़ात को ही समझते हैं, हकीकी माबूद अल्लाह की ज़ात को समझते हैं। तो ये कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने हर तरफ से इंसान को समझाया कि देखो ये शिक हो सकती, ये हो सकती, ये हो सकती, ये कुछ भी दुरुस्त नहीं है। असल खुलासा क्या निकला सारी बात का कि ए इंसान तू समझ जा, तू गलत रास्ते पे खड़ा है, जो तूने लोगों को और दूसरी चीज़ों को अल्लाह की ज़ात के मुकाबले में शरीक बना लिया, ये गलत है। ये शरीक बनाया क्यों? बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि ज़ुय्यिना खूबसूरत बना दिए गए, लिल्लज़ीना कफ़रू उन काफरों के सामने, मक्रुहुम उनके फरेब, उन काफरों के फरेब, उनके दाव, उनकी तदबीरें उनके सामने खूबसूरत करके शैतान ने पेश कर दी। शाबाश, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा काम किया। और दूसरी जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन काफरों के कौल इनके सामने खुश करके, इन काफरों के आमाल इनके सामने खूबसूरत करके पेश कर दिए गए। तो कहीं पर इनके दाव फरेब, उसके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि ये खूबसूरत करके शैतान ने इनके सामने पेश करके तबकी दी, बहुत अच्छा काम किया। और कहीं इनके आमाल, वो शैतान इनके सामने पेश करके कहा बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर एक मसला ये ज़हन के अंदर रखें कि एक है नेकी और एक है गुनाह। नेकी का काम करने का हुक्म है, गुनाह छोड़ने का हुक्म है। लेकिन एक बंदा गुनाह करता है और वो गुनाह को गुनाह समझता है, एक वक्त आएगा अल्लाह उसको हदायत देंगे, वो शर्मिंदा होगा और वो अपने गुनाह से तौबा ताइब हो जाएगा। दूसरा बंदा जो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता, इससे ऊपर का दर्जा, वो गुनाह को नेकी समझकर कर रहा है गुनाह का काम, लेकिन वो नेकी समझकर कर रहा है। इसकी मिसाल मैं अर्ज करता हूं, एक डाकू है और वो लोगों की चीजें लूटता है, और लूटने के बाद वो पैसा जाकर खर्च करता है जवान गरीब बच्चियों का जहेज लेने के लिए, और वो कहता है कि मैं बड़ी नेकी का काम कर रहा हूं, मैं जहेज लेकर देता हूं गरीब बच्चियों को। और कहां से पैसे आते हैं? डाका मारता है, लोगों के घर लूट लेता है, लोगों के कारोबार लूट कर ले जाता है और जाकर गरीब बच्चियों का जहेज तैयार करवाता है। ये ऐसा काम है कि जो गुनाहे कबीरा है और ये नेकी समझकर कर रहा है।
आप बताइए कि जो बंदा गुनाह कर रहा है गुनाह समझ कर, वो तो तौबा ताइब हो जाएगा, वो तो उसको छोड़ देगा, लेकिन शैतान ने यहां इंसान को नहीं छोड़ा। उसको पता है ये गुनाह से तौबा ताइब हो जाएगा, वो गुनाह को खूबसूरत करके उसके सामने पेश करता है, अच्छा काम है, और फिर उससे ऊपर का दर्जा कि वो गुनाह को नेकी बनाकर उसके सामने पेश करता है, तू तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि खूबसूरत बना दिए गए उन काफरों के सामने मक्रुहुम, उनके फरेब, और उसका ये जो बुरे आमाल और बुरे फरेब और ये जो सारी कारकर्दगी, इसके असरात क्या निकले, वसुद्दू अनिस सबील, कि वो सीधे रास्ते से रोक दिए गए। इंसान जब गुनाह करता है और गुनाह पर डट जाता है, उसके लिए नेकी का रास्ता बंद कर दिया जाता है। यह गुनाह का वबाल और असर है जो दुनिया के अंदर इंसान को पकड़ आती है, कि उसकी वजह से दुआओं की कबूलियत तक खत्म हो जाती है। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि साथ रहने वालों के लिए भी ये नुकसान का जरिया बनता है। लोग इबादत करते हैं, उनकी इबादत के ऊपर ये असर डालता है। लोग दुआएं मांगते हैं और उनकी दुआएं इसके साथ बैठने की वजह से कबूल नहीं होती, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात में आपने सुन रखा है। तो एक गुनाहगार बंदा जैसे वो अपने ऊपर गुनाहों की वजह से बोझ डाल के खड़ा है और अपने लिए वो मुसीबत खड़ी करके खड़ा है, इसी तरह वो दूसरों के लिए भी मुसीबत दुनिया के अंदर भी खड़ी करता है और आखिरत के लिए भी उबाले जान बन जाता है। इसलिए फरमा दिया बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि खूबसूरत बना दिया उन काफरों के लिए मक्रुहुम, उनके फरेब को, वसुद्दू अनिस सबील, और रोक दिए गए रास्ते से। वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहु मिन हाद, उसको कोई हदायत देने वाला नहीं। अल्लाह गुमराह कर दे का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला उसके आमाल की वजह से उसको गुमराहों के खाते में लिख दे। जब अल्लाह ने लिख दिया, कौन है उसको निकालने वाला फिर वहां से? अब इसका क्या अंजाम क्या होगा? लहुम अज़ाबुन फिल हयाति दुनिया, इनके लिए अजाब होगा दुनिया की जिंदगी में, वला अज़ाबुल आखिरति अशक, और आखिरत का अजाब तो सख्त होगा। दुनिया में अल्लाह पकड़ेंगे, दुनिया में अल्लाह मुख्तलिफ तरीके से इनको सजाएं देंगे। हम देखते हैं ये हंसते नजर आते हैं, हम देखते हैं ये सफ़ेद लिबास में चमकते नजर आते हैं, हम देखते हैं रोज़ाना नई गाड़ी में नजर आते हैं, हम देखते हैं ये कोठी और बंगले में नजर आते हैं, हम देखते हैं इनके कारोबार बढ़ते नजर आते हैं, लेकिन उनसे पूछ के देखो, वो कहते हैं हमसे ज़्यादा तकलीफ और आजमाइशों के अंदर दुनिया का बंदा है ही कोई नहीं। टटोल कर तो देखो ज़रा इनको। हम तो सिर्फ ज़ाहिर को देखकर हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह फरमा रहे लहुम अज़ाबुन फिल हयातिद दुनिया, इनको तो हम दुनिया की जिंदगी में भी अजाब देते हैं। जो अल्लाह का अजाब सबसे बड़ा और कुछ भी ना हो, अल्लाह इनसे सुकून छीन लेते हैं, अल्लाह इनसे आराम छीन लेते हैं। लाखों करोड़ों होने के बावजूद रात की नींदें हराम हो जाती हैं, और ये जब तक नींद की गोलियां नहीं खाती इनको नींद नहीं आती। लहुम अज़ाबुन फिल हयातिद दुनिया, इनको दुनिया की जिंदगी में अजाब होगा, वाला अज़ाबुल आखिरति अशक्क, और आखिरत का अजाब तो सख्त सबसे सख्त होगा। वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, और नहीं होगा इनके लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून, अल्लाह ताला का कानून ये है कि जब अल्लाह ताला सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन के सामने ऐसे हालात बयान फरमाते तो सहाबा इकराम कांपना शुरू हो जाते, उनके चेहरे के हालात बदल जाते और वो परेशान हो जाते। तो अल्लाह ताला फ़ौरन आगे मुसलमानों के और उनके हालात ज़िक्र फरमाते, ताकि उनको तसल्ली हो कि ये तो हमने काफरों का ठिकाना बताया, ज़रा मुसलमानों का ठिकाना भी सुनिए कि वो क्या होगा। ईमान वालों का तो सुनो वो क्या होगा, कुरान वालों का सुनो वो क्या होगा, दीन के साथ मोहब्बत करने वालों का ठिकाना सुनो वो क्या होगा। फरमाया मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून, मसलु का माना हाल, अल जन्नती जन्नत, हाल क्या होगा जन्नत का, अल्लती वुइदल मुत्तक़ून, जो तैयार की गई मुत्तकी बंदों के लिए। उस जन्नत की क्या हालत होगी जो मुत्तकी बंदों के लिए तैयार की गई? क्या हालत होगी कि ऐसे कमरे बने हुए, महल्लात बने हुए, बागात लगे हुए,
तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उन बागात के नीचे से, उन मकानात महल्लात के नीचे से, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, कहीं पानी की नहर, कहीं शराब की नहर, कहीं दूध की नहर, कहीं शहद की नहर। ये नहरें उनके बागात मकानात महल्लात के नीचे बहती। उकुलुहा दाइमुन, उकुलुहा उनका मेवा होगा, उनका फल होगा, दाइमुन हमेशा, वजिल्लुहा और उनका साया भी हमेशा। दुनिया में दरख्त फल देता है साल में एक मरतबा, ज्यादा से ज्यादा भी अगर कोई दरख्त है तो वो फल देता है साल में 2 मरतबा। 4 दिन का फल आया, उसके बाद दरख्त बेफल खड़ा है। फिर मौसम खज़ां आई तो दरख्तों के पत्ते झड़ गए, साया खत्म हो गया। अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया है, अरे जन्नत के बागात क्या होंगे, उकुलुहा दाइमुन, उनका फल हमेशा हमेशा के लिए होगा, उनका मेवा हमेशा हमेशा के लिए होगा, वजिल्लुहा और उनका साया हमेशा हमेशा के लिए होगा। ना उनका फल कभी खत्म होगा, ना उनका साया कभी खत्म होगा। तिलका उक़बल लज़ीना तक़ौ, ये बदला है उन लोगों का जो डरते हैं अल्लाह से, व उक़बल काफ़िरीन अन्नार, और इसके मुकाबले में बदला होगा काफरों का, अन्नार आग, काफरों का बदला आग होगा। और इस मुसलमानों का और ईमान वालों का बदला क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनका बदला जन्नत होगा। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, अब ये अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं अहले किताब के बारे में। वल्लज़ीना और वो लोग, आतैनाहुम दी हमने उनको, अल किताब किताब, पिछली आसमानी किताबों में किसी को तौरात मिली, किसी मज़हब वालों के पास इंजील है, किसी मज़हब वालों के पास ज़बूर है। यफ़रहूना वो खुश होते हैं, बिमा उस चीज़ से, उन्ज़िला इलैका जो नाज़िल की गई आपकी तरफ। यहूदियों में कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाह के नेक बंदे जो आपके ऊपर नाज़िल होने वाले कुरान को देखकर खुश होते हैं। और खुश होने के वाले कौन हैं? जो पिछले मज़हब पर थे, और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो इस्लाम में दाखिल हो गए। उनमें सरे फहरिस्त पहले नंबर पर यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे और वह इस्लाम में दाखिल हुए, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इसके साथ दीगर यहूदी जो कि और इस्लाम में दाखिल हुए, अल्लाह उनका तज़किरा यहाँ पर फरमा रहे हैं। इसी तरह ईसाइयों में, नसारा में, क्रिश्चियन में, हबशा का बादशाह नजाशी वो इस्लाम में दाखिल हुआ, अल्लाह उसका तज़किरा यहाँ फरमा रहे हैं। इसी तरह और जो लोग, चाहे वो यहूदी मज़हब पर थे, चाहे वो ईसाई मज़हब पर थे, और वो इस्लाम में दाखिल हुए, अल्लाह फरमा रहे हैं वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, और वो लोग जिनको हमने किताब दी उनको किताब, यफ़रहूना वो खुश होते हैं, बिमा उस चीज़ से, उन्ज़िला इलैका जो नाज़िल की गई आपकी तरफ। जब इस्लाम में दाखिल होंगे वो खुश होंगे। वमिनल अहज़ाबि मन युनकिरु बअज़हु, और बाज़े मिन तबईज़िया है। वमिनल अहज़ाबि और बाज़ फ़िरके, अहज़ाब हिज़्ब उनकी जमा है, गिरोह, फ़िरके, और बाज़ फ़िरके मन वो हैं, युनकिरो जो इनकार करते हैं, बाज़हु इनकी बाज़ बातों का। अब अपनी किताब की बाज़ बातों का इनकार कर रहे हैं। वो बातें कौन सी हैं? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने की बातें थी पिछली किताबों में जिक्र, उनका इनकार करते हैं। कुल फरमा दीजिए, इन्नमा उमिरतु, पिछली आसमानी किताबों में 3 चीज़ें ऐसी थीं जो कि इस दीन इस्लाम के अंदर भी मौजूद हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर था तौहीद, दूसरे नंबर पर थी रिसालत, तीसरे नंबर पर थी आखिरत। कुल इन्नमा उमिरतु, फरमा दीजिए कि बेशक मुझे हुक्म मिला है, अन अअबुदल्लाह कि मैं इबादत करूं अल्लाह की, ये तौहीद है। वला उश्रिक बिही, और मैं उसकी ज़ात के साथ किसी को शरीक ना ठहराऊं, अल्लाह की इबादत करूं, उसके ज़ात के साथ शरीक ना ठहराऊं, ये तौहीद है।
व इलैहि अदऊ, और उसी की तरफ मैं बुलाता हूँ। ये रिसालत है। जाहिर है उनके नबी अल्लाह की ज़ात की तरफ बुलाते रहे और ये आखिरी नबी ये भी अल्लाह की ज़ात की तरफ बुलाता रहा। व इलैहि मआब, और उसी की तरफ मेरा ठिकाना है। मआब, ये जो बा के नीचे ज़ेर है, ये असल में मआबी है, और उसी की तरफ मेरा ठिकाना है। मआब कहते हैं ठिकाने को। ये आखरत की तरफ इशारा हो गया कि आखरत में जाकर अल्लाह के सामने पेशी होगी और अल्लाह के सामने हिसाब व किताब और जवाब देना हो। तो तीनों चीज़ें अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में बयान फरमा दी। अब रहा मसला तौहीद का, वो तौहीद जो उनकी किताबों में थी वही तौहीद यहाँ पर आ गई, कोई फ़र्क नहीं। जो आखरत का मर्तबा और अहकाम उनकी किताबों में थे वो यहाँ पर भी आ गए, कोई फ़र्क नहीं। मामला सिर्फ आ गया रिसालत पर आकर। उनकी शरीयत में अहकामात और थे, इनकी शरीयत में और थे। अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिका अंज़लनाहु, इसी तरह हमने नाज़िल किया इसको, इस कुरान को, हुक्मन, हुक्म बनाकर, अरबियन, अरबी ज़ुबान में। वहाँ पर उन नबियों पर हमने उनके ज़माने की किताबें भेजी, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उनके ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्रानी ज़ुबान वाले थे, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इब्रानी ज़ुबान में तौरात नाज़िल फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्रानी थे या सुरयानी थे, उनके ऊपर भी उन्हीं के ज़माने की जो ज़ुबान थी उसके बारे में अल्लाह ताला ने उनके ऊपर किताब नाज़िल फरमाई। तो जब कुरान पाक की बारी आई तो अल्लाह फरमाते हैं हमने इसको अरबी ज़ुबान में नाज़िल फरमाया क्योंकि अरब के लोगों पर नाज़िल हुआ। तो इसलिए उनके अहकामात अपनी शरीयत के, ये अहकामात अपनी शरीयत के, इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं। वाला इन इत्तबाअता अहवाअहुम, अब सब कुछ सुनने के बाद वाला इन इत्तबाअता, अगर आप इत्तिबा करें, अहवाअहुम, इनके ख्वाहिश की, बाद मा जाअक मिनल इल्म, बाद इसके कि आगे आपके पास इल्म, मा लका मिनल्लाहि, नहीं है आपको अल्लाह से, मिन वलिय्यिन, ना कोई दोस्त अल्लाह के मुकाबले में, ना कोई दोस्त, वला वाक़िन, ना कोई बचाने वाला। अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की इत्तिबा की, याद रखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये बात करके उम्मत को समझाना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई तवक्को नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि आप उनकी ख्वाहिश की इत्तिबा करें। अल्लाह ईमान वालों को समझाना चाहते हैं कि यह सब कुछ सामने आ जाने के बाद कुरान पाक ने सब कुछ बता दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद भी अगर आप इन गैर मुस्लिम की ख्वाहिशात की इत्तिबा करेंगे तो फिर याद रखना मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़, अल्लाह के मुकाबले में ना तुम्हारा कोई दोस्त बचेगा और ना कोई बचाने वाला आएगा। अल्लाह तुम्हें पकड़ेंगे और फिर अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।